राजनाथ सिंह जोधपुर आ रहे हैं। कल नदबई में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जन संबोधन करेंगे। तो आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो जोधपुर का दौरा है, 4 बजे बालेसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे अपने संबोधन में। जनसभा में राजस्थान बीजेपी के कई कद्दावर नेता भी शामिल होंगे। तो आज मिशन मरुधरा पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो एक के बाद एक बैक टू बैक दौरे मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मरुधरा की भूमि पर हैं। आज राजनाथ सिंह जोधपुर के दौरे पर हैं। कल जेपी नड्डा नदबई आएंगे और उसके बाद 30 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर के दौरे पर रहेंगे। तो हर एक दिशा में बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल जो पूरे हुए हैं, इन 9 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया और राजस्थान के लिए मोदी सरकार ने मुख्य तौर पर क्या किया, ये बताने के लिए मोदी सरकार के मंत्री मरुधरा की भूमि पर आ रहे हैं। तो यहां पर न सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी लगातार इन नेताओं के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो पूरा बीजेपी का जो प्रदेश स्तरीय संगठन है वो नेताओं के आगमन की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का फोकस अब राजस्थान पर है और यही वजह है कि बीजेपी के लिए 3 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। अगले 3 दिन बीजेपी के 3 दिग्गज मरुधरा में होंगे। आज जोधपुर में राजनाथ सिंह हुंकार भरने वाले हैं, तो वहीं 29 जून को भरतपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर में सभा करेंगे। बीजेपी की कोशिश चुनाव से पहले राजनीतिक एकड़ को मजबूत करने की होगी, साथ ही चुनाव से पहले गुटबाजी को भी समाप्त करना होगा और यही वजह है कि आज जोधपुर में बड़ी जनसभा की तैयारी की जा रही है। अगर सियासी समीकरण को देखें तो मारवाड़ में बीजेपी की मजबूती ज्यादा बेहतर नहीं है और इसीलिए मारवाड़ में जोधपुर में आज राजनाथ सिंह हुंकार भरेंगे। मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों का बखान वहां पर करेंगे और जाहिर तौर पर ये जो हुंकार है इसके बड़े गहरे मायने हैं। चुनावी साल है, ऐसे में मोदी कैबिनेट के, मोदी सरकार के जो मुख्य चेहरे हैं वो लगातार इन 3 दिनों तक मैराथन दौरे राजस्थान के करने वाले हैं। जोधपुर में राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नदबई में जेपी नड्डा जाएंगे और उसके बाद 30 तारीख को उदयपुर का दौरा अमित शाह का रहेगा और उसके बाद वो जयपुर भी आएंगे। तो ये बड़ा खास हो जाता है कि 3 बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक लगातार 3 दिनों तक मरुधरा की भूमि पर आएंगे, मरुधरा के लोगों से संपर्क करेंगे, जन संबोधन करेंगे। उनकी इस रैलियों के बहुत खास मायने हैं और ये साफ जाहिर होता है कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव है राजस्थान में बीजेपी मोदी सरकार की उपलब्धियों पर ही लड़ने वाली है। हमारे सहयोगी भोमाराम हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। बीजेपी के 3 दिग्गज नेता 3 दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं और जोधपुर में राजनाथ सिंह हुंकार भरने के लिए आज पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या तस्वीर देखी जा रही है उनके आगमन को लेकर, कितने लोग उन्हें सुनने के लिए आएंगे, बीजेपी की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? सर, मैं अभी ये सभा स्थल पे खड़ा हूँ, तो यहाँ के भाजपा जो स्थानीय नेता है उन्होंने ये बता रहे हैं कि हमारी 15,000 के लगभग की भीड़ हो गई यहाँ इकट्ठी जी। और यहाँ आने से भाजपा के जो कद्दावर नेता है वो यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं और उसके साथ में जो भी यहाँ के स्थानीय लोकल लीडर है वो भी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और 6,000 कुर्सी लगी हुई है अभी फील्ड के अंदर, बाकी उनके नीचे बैठने की सीटिंग है जी। बिल्कुल भूमाराम, तो 15,000 लोगों के आने की यहाँ पर उम्मीद है। ऐसे में विशाल पंडाल लगाया गया है, जोधपुर में ये जनसभा करेंगे। मारवाड़ की अगर बात करें भूमाराम, तो यहाँ पर बीजेपी का फोकस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2018 में बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी की नहीं रही थी। जी सर, तो उसके लिए सर अब ऐसा है कि यहाँ थोड़ा इनके आने से है जो बीजेपी के लिए मजबूत होगा। शुक्रिया भोमाराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिए थे हमारे सहयोगी बालेसर से। आज बालेसर में ही चूंकि इस जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह, तो ये 3 दिनों का 3 बीजेपी के प्रमुख नेताओं का दौरा मरुधरा की भूमि पर अपने आप में बताने के लिए काफी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय स्तर पर कमर कसी जा रही है। तो मारवाड़ पर बीजेपी का जो फोकस है वो क्यों है, एक बार आपको फिर से वो बता देते हैं। राजनाथ सिंह आज जब बालेसर में सभा करेंगे तो बीजेपी कह रही है कि 15,000 के लगभग लोग
इस सभा में राजनाथ सिंह को सुनने के लिए आएंगे। केंद्र के 9 साल पूरे होने पर लोकसभा सम्मेलन एक तरीके का ये आयोजित हो रहा है, जिसमें मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। राजपूत बाहुल्य ये क्षेत्र है, राजपूत बाहुल्य मारवाड़ पर फोकस है बीजेपी का, और ऐसे में मारवाड़ में बीजेपी की जो स्थिति है वो मजबूत नहीं है। 2018 में बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति बीजेपी की नहीं थी। हमारे सहयोगी अरुण हर्ष जुड़ गए हैं। अरुण, 6 जिलों में 33 सीटों का जो पूरा समीकरण है, इस पर फोकस लगातार बीजेपी का बना हुआ है, और आज मारवाड़ में हुकार भरने के लिए राजनाथ सिंह जब आ रहे हैं तो ऐसे में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, अगर बात की जाए तस्वीर की, तो तस्वीर चूंकि शेरगढ़ और बालेश्वर जो इलाका है वो राजपूत बाहुल्य इलाका है, और सबसे ज्यादा जो वीर सैनिक जो हुए हैं राजस्थान से अगर जाने वाले, तो इस इलाके से ही लोग है जो सेना में भर्ती हुए थे और शहादत दी थी। और उसी को देखते हुए जिस तरह से राजनाथ सिंह जी का दौरा है, उस दौरे को देखते हुए पूर्व सैनिकों को भी यहाँ बुलाया गया और उनके लिए विशेष व्यवस्था है जो बालेश्वर में जो पंडाल बनाया गया है वहां पर रखी गई। बात करेंगे साथ साथ राजनाथ सिंह के साथ साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कह सकते हैं 2 जो कद्दावर नेता है बीजेपी के, प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर जनसभाओं को जो दौर चल रहा बीजेपी के द्वारा, उसी में वो शिरकत करेंगे और लोगों को केंद्र की सरकार के द्वारा जो 9 साल में विकास कार्य जो किए गए उनको जनता के बीच में ले जाने का ये है जो जनसभा रखी गई है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये 2023 और 2024 के चुनाव को देखते हुए भी सभा मानी जा रही है, और लगातार जिस तरह से प्रदेश में क्या बीजेपी की इसे खासियत माने? देखिए, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, लेकिन बीते 1 महीने से बीजेपी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर एक के बाद एक अभियान चला रही है। तो किसी भी इवेंट को कैसे भुनाना है ये बीजेपी को बखूबी आता है, और स्पेशली अगर वो बात चुनावी राज्यों की हो तो। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को बुनाने का या जिस तरह से लोगों के बीच में ले जाने का पिछले 1 महीने से ये दौर चल रहा है, और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले सुधांशु त्रिवेदी आए, और अब आने वाले अगले 2 दिनों में जिस तरह से बात करें जेपी नड्डा के आने का कार्यक्रम बना है, उसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आने का कार्यक्रम बना, तो लगातार कह सकते हैं केंद्र की सरकार और बीजेपी के फोकस है जो राजस्थान है, और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से यहाँ दोबारा बीजेपी की सरकार लाने का प्रयास यहाँ जाना चाहिए, यही लेकर जो है केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की संभावना जिस तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी प्रदेश में जिस तरह के हालात है, कई चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने और मुख्यमंत्री के दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे करके प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, और यही कारण है कि लगातार केंद्र से मंत्री और प्रवक्ता है जो प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, विशेष तौर से मारवाड़ का, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह नगर है जोधपुर, जहां पर बीजेपी पिछले 2018 के चुनाव में काफी शिकस्त देखी थी, और इस बार वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ मारवाड़ में जो है बीजेपी कमजोर पड़े, इसीलिए लगातार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारियों के लिए। तो आज जिस क्षेत्र में राजनाथ सिंह आ रहे हैं वहां पर कई सैनिकों को भी बुलाया गया है, और डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ऐसे में उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक भी आएंगे।